Way to learn economics by EG Economics. हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे मेथड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। यदि कोई स्टूडेंट पिछले वाला 2 पार्ट नेशनल इनकम का नहीं देखे हैं तो जाके पहले वो देखें, फिर यहाँ से कंटिन्यू करें। चलते हैं आज के मेन टॉपिक पे, मेथड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। हम सब नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं कितने मेथड से? 3 मेथड से। पहला जो मेथड है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड, दूसरा इनकम मेथड और तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड। सबको इंडिविजुअल बारी बारी से समझते हैं। प्रोडक्ट मेथड किसको कहते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड किसको कहते हैं और इनकम मेथड किसको कहते हैं। प्रोडक्ट मेथड को ही हम बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड, समझे। और प्रोडक्ट मेथड से हम नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे? तो जो भी वैल्यू है गुड एंड सर्विस का, जो प्रोड्यूस कर रहा है हमारे इकॉनमी में, कौन प्रोड्यूस कर रहा है? इंटरप्राइजेज जो प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारी इकॉनमी में ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, उस सभी वैल्यू को हम ऐड कर देंगे तो क्या निकलेगा? नेशनल इनकम। तो वही बोल रहा है, इस सभी वैल्यू को जो भी प्रोड्यूसर है, जो भी गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है हमारी इकॉनमी में, उस सभी को ऐड कर देंगे। जो फाइनेंशियल ईयर में, एक साल के अंदर जो भी गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है उस सभी को वैल्यू को ऐड कर देंगे तो हम प्रोडक्ट मेथड से क्या निकाल लेंगे? नेशनल इनकम। अब वैल्यू एडेड बोल रहे, वैल्यू एडिशन किसका करेंगे? वैल्यू एडिशन फाइनल गुड्स का करेंगे और इंटरमीडिएट गुड्स का नहीं करेंगे। तो बोलता है वैल्यू एडिशन होता क्या है? वैल्यू एडिशन बोलता है कि डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड कंजम्पशन ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। जो वैल्यू है फाइनल गुड्स का उसका डिफरेंस और जो वैल्यू है इंटरमीडिएट गुड्स का उसके डिफरेंस को बोलते हैं क्या? वैल्यू एडिशन, समझे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दिस इज नोन एज इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड। बोल रहा है कि इसको इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड भी बोलते हैं और नेट आउटपुट मेथड। नेट आउटपुट क्या होता है? जो भी मार्केट वैल्यू है गुड एंड सर्विस का, जो प्रोड्यूस हो रहा है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, एक साल के अंदर जो भी गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है उसके मार्केट वैल्यू को बोलते हैं नेट आउटपुट, समझे। तो वहीं पे इसका डिफिनीशन देखते हैं। प्रोडक्ट मेथड से हम क्या निकालते हैं उसका पहले डिफिनीशन देखते हैं और क्या निकलता है और कैसे उससे हम नेशनल इनकम निकालेंगे वो देखते हैं। ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ऑल प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेज within the domestic territory of a country during an accounting year or period of 1 year is called GDP-MP, Gross Domestic Product at Market Price। बोल रहा है कि जब हम प्रोड्यूस जो भी इंटरप्राइजेस कर रहा है गुड एंड सर्विस, उसके ग्रॉस के वैल्यू को ऐड करते हैं जो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हो रहा है एक ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर या 1 ईयर, उसको हम क्या बोलते हैं? GDP-MP। तो ये तो पता चल गया कि प्रोडक्ट मेथड से हमको क्या निकलता है? GDP-MP निकलता है। और GDP-MP को फर्दर कन्वर्ट करेंगे किस में? GDP-MP दिया हुआ रहेगा, नेशनल इनकम निकालना रहेगा तो क्या करेंगे वही हम इसमें देखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो प्रोडक्ट मेथड से हम क्या निकालते हैं? GDP-MP मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो इसका डिफिनीशन है GDP-MP का, मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन द इकॉनमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। बोल रहा है मार्केट वैल्यू फाइनल गुड्स का, वैसा गुड्स जो बन के रेडी है उसका मार्केट वैल्यू जो प्रोड्यूस हो रहा है हमारी इकॉनमी में ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, उसी को GDP मार्केट प्राइस बोलते हैं। GDP-MP का मतलब ही होता है क्या? वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्या वैल्यू है आउटपुट का? तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालते हैं? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स, कितना सेल्स किए जो हम प्रोड्यूस किए और कितना मेरे पास स्टॉक में बचा हुआ है, उसी को ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो क्वेश्चन में दिया हो रहेगा सेल्स दिया हो रहेगा, चेंज इन स्टॉक दिया हो रहेगा, तो क्या निकाल लेंगे हम? वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल लेंगे। वैल्यू ऑफ आउटपुट को ही बोलते हैं क्या? GDP-MP। तो नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे? GDP-MP से। तो बोल रहा है यहाँ एस्टिमेटेड GDP-MP वी फाइंड आउट NNPFC
इस नेशनल इनकम क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, NNPFC से, इन टर्म ऑफ इक्वेशन। बोल रहा है जब NNP नेशनल इनकम को निकालना होगा और GDP MP दिया हो रहेगा, समझे, नेशनल इनकम निकालना है, GDP MP दिया हुआ है, तो हमको क्या क्या इसमें ऐड ऑन करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यदि हमको नेशनल निकालना है, पिछले क्लास में बताया हुआ है, सब कंसेप्ट बताया हुआ है, जिसको नहीं आता है जाके पिछले क्लास वाला दोनों पार्ट देख लें नेशनल इनकम का, फिर ये अच्छे से समझ जाएगा। बताए हुए हैं कि नेट निकालना है और ग्रॉस दिया हुआ है, तो उसमें क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। और नेशनल बोल रहा है निकालने के लिए, डोमेस्टिक दिया हुआ है, तो उसमें क्या करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और बोल रहा है फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए, और लेकिन मेरे पास क्या दिया हुआ है, मार्केट प्राइस, तो क्या करेंगे, इसमें से इनडायरेक्ट टैक्स घटा देंगे और सब्सिडी ऐड कर देंगे, तो यहाँ लिखा हुआ है नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे। इसी पे सब क्वेश्चन आगे बनेगा, इसी पे हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। फार्मूला यही है। और प्रोडक्ट मेथड से हम क्या निकालते हैं, GDP MP। प्रोडक्ट मेथड से हम GDP MP निकालते हैं, कितना सेल्स कर चुके हैं हम। GDP MP को ही बोलते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालते हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, कितना सेल्स कर चुके हैं और मेरे पास कितना स्टॉक बचा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है बचा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक कितना था, उसके डिफरेंस को निकालेंगे तो चेंज इन स्टॉक निकल जाएगा। इस पर हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। प्रोडक्ट मेथड कैसे निकालते हैं वो देख लिए, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रोडक्ट मेथड पे। क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 फॉर्म है A एंड B इकॉनमी में, अब बोल रहा है निकालना क्या है, वैल्यू एडेड बाई फॉर्म A, कितना वैल्यू ऐड कर रहा है फॉर्म A और कितना वैल्यू ऐड कर रहा है फॉर्म B, वो निकालना है। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है ग्रॉस वैल्यू ऐड निकालना है, GDP FC निकालना है। तो पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, फॉर्म A का वैल्यू ऑफ आउटपुट और फॉर्म B का वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट का फार्मूला क्या था, आउटपुट का वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट का फार्मूला था क्या, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ये फार्मूला देखे तो ऊपर, तो फॉर्म A का निकालना है, तो फॉर्म A सेल्स बाई फॉर्म A, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है, यहाँ देखेंगे सेल्स बाई फॉर्म A कितना 100 लैक्स, तो यहाँ 100 लैक्स लिख देंगे। उसके बाद क्या क्या बारे में दिया हुआ है, बोल रहा है परचेज फ्रॉम फॉर्म B बाई फॉर्म A के द्वारा B फॉर्म से कुछ परचेज किया गया है, तो जो सेल हुआ तो इनकम आया तो ऐड किए, और परचेज किए तो मेरा पैसा गया, तो यहाँ माइनस करेंगे 40 लाख परचेज किए। और यहाँ चेंज इन स्टॉक निकालना है, तो देखेंगे क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक फॉर्म A का, तो यहाँ दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फॉर्म A और ओपनिंग स्टॉक ऑफ फॉर्म A कितना 20 लैक्स एंड 25 लैक्स। तो कैसे निकालते हैं चेंज इन स्टॉक, तो बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है 20 लैक्स और ओपनिंग स्टॉक 25 लैक्स, तो क्या हो जाएगा -5 लैक्स। तो फॉर्म A का आउटपुट कितना निकल जाएगा 55 लैक्स। ऐसे ही फॉर्म B का वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालेंगे। फॉर्म B सेल्स देखेंगे फॉर्म B का, तो 200 लैक्स दिया हुआ है। अब परचेज भी किया है क्या फॉर्म B, हाँ यहाँ दिया हुआ है परचेज फॉर्म B, परचेज फ्रॉम फॉर्म A बाई फॉर्म B 60 लैक्स, तो इसमें से 60 लाख घटा देंगे। उसके बाद देखेंगे चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है इसका क्लोजिंग और ओपनिंग, हाँ फॉर्म B का भी दिया हुआ है क्लोजिंग एंड ओपनिंग, तो चेंज इन स्टॉक निकल जाएगा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो क्लोजिंग 35 लैक्स है और ओपनिंग 45 लैक्स, तो क्या हो जाएगा -10 लैख। तो इसका कितना निकल जाएगा 130 लैक्स। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट फॉर्म A प्लस B, फॉर्म A प्लस B का कितना है 55 लैक्स प्लस 130 लैक्स, तो क्या हो जाएगा 185 लैक्स। क्या हो जाएगा कंबाइंड वैल्यू। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट को हम क्या बोलते हैं GDP मार्केट प्राइस। हम ये तो निकल गया ना फर्स्ट क्वेश्चन कि वैल्यू एडेड फॉर्म A का क्या होगा 55 लैक्स और फॉर्म B का 130 लैक्स। तो अब सेकेंड क्वेश्चन निकालने के लिए
हमको क्या करना होगा, हमको निकालना क्या है, बी देखेंगे यहाँ GDP FC निकालना है, और दिया हुआ है क्या, GDP MP मेरे पास है 185 लैक्स। तो बोल रहा है क्या, इसमें बस एक ही चीज़ माइनस करना होगा, यहाँ देखो MP GDP MP GDP यहाँ दिया हुआ है, यहाँ फैक्टर कॉस्ट निकालना है, लेकिन यहाँ दिया हुआ है क्या, मार्केट प्राइस। तो फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, मार्केट प्राइस में से माइनस कर देते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है दोनों फर्म का, यहाँ क्वेश्चन में मेंशन है इनडायरेक्ट टैक्स पेड बाय बोथ फर्म 30 लैक्स। तो यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स इसी को बोलेंगे, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो निकल जाएगा क्या, इसका वैल्यू क्या है 185 लैक्स माइनस 30 लैक्स। तो आंसर क्या आ जाएगा 155 लैक्स। ये क्या है, ये है GDP FC। तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रोडक्ट मेथड पे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है कैलकुलेट करने के लिए, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। मतलब बोल रहा है कि क्या निकालने के लिए बोल रहा है, GDP MP कैसे निकलते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना होगा पहले। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है हमको। वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट इनपुट्स परचेज दिया हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन मतलब कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट दिया हुआ है, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड भी दिया हुआ है और सब्सिडी भी दिया हुआ है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा, तो यहाँ वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया हुआ है कितना 1300 लैक्स और इंटरमीडिएट इनपुट परचेज किए हैं। तो ये तो वैल्यू ऑफ आउटपुट है मेरा, और जो इंटरमीडिएट इनपुट हम परचेज किए हैं तो वो तो मेरे वैल्यू ऑफ आउटपुट में तो घटेगा। तो यहाँ माइनस कर देंगे जो भी हम परचेज किए हैं इंटरमीडिएट इनपुट। तो क्या निकल जाएगा मेरा, क्या निकल जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब GDP MP निकल जाएगा। तो यहाँ तो सब्ट्रैक्ट करते हैं 5 12 और क्या हो जाएगा 750 लैक्स। ये क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, एक्चुअल वैल्यू ऑफ आउटपुट ये निकला है, क्योंकि इंटरमीडिएट इनपुट भी हम परचेज किए हैं तो उसको हमको वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस करना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस इंटरमीडिएट इनपुट क्या करना पड़ेगा, माइनस, तब निकलेगा एक्चुअल GDP MP। अब GDP MP तो मेरा आ गया कितना 750 लैक्स। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल ही गया। तो अब देखते हैं नेशनल इनकम कैसे निकलेगा। नेशनल इनकम को क्या चीज़ से डिनोट करते, NNPFC से, और मेरे पास क्या है GDP MP दिया हुआ है। तो नेशनल निकालना है और नेट निकालना है और ग्रॉस दिया हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे, नेट निकालने के लिए इसमें माइनस करेंगे क्या, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या दिया हुआ, कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट। तो नेट निकालना रहता है, ग्रॉस दिया हुआ तो माइनस करते डेप्रिसिएशन, और नेशनल निकालना है और डोमेस्टिक दिया हुआ है तो उसमें क्या ऐड करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NIFA। अब बोल रहा है फैक्टर कॉस्ट निकालना है, मार्केट प्राइस दिया हुआ है तो इसमें से क्या घटा देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब सबका वैल्यू पुट करते हैं। बोला GDP MP कितना निकालें 750 लैक्स, डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है 80 लैक्स, और NIFA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना दिया हुआ है 10 लैक्स। अब बोल रहा है कि इनडायरेक्ट टैक्स घटाना है तो 50 है इनडायरेक्ट टैक्स लैक्स, और सब्सिडी ऐड होता है तो ऐड 20। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, सॉल्व करते हैं तो आएगा आपको आंसर 630 लैक्स। तो ये क्या हो गया, नेशनल इनकम। तो समझ गए कैसे निकालते हैं। ये कंसेप्ट तो आपको हम पिछले दो क्लास में 2 पार्ट्स जो नेशनल इनकम का उसमें अच्छे से बताए हुए हैं। तो जिसको भी नहीं समझ में आ रहा है क्या प्लस करना है क्या माइनस करे तो वो जाके पिछले और वीडियो देखे। और GDP MP यहाँ पे हम सब निकाले हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट
कितना है 750, तो यहाँ पुट कर दिए हैं। और निकालना था नेट फैक्टर, जो निकालना था नेशनल इनकम, और दिया हुआ है हमको क्या जीडीपी एमपी, तो आराम से निकाल देंगे। तो ऐसे ही एग्ज़ाम में भी न्यूमेरिकल्स आएगा तो सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है कैलकुलेट करने के लिए, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, मतलब बोल रहा है कि क्या निकालने के लिए बोल रहा है जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी कैसे निकलते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना होगा पहले। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है हमको। वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट इनपुट्स परचेज दिया हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन मतलब कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट दिया हुआ है, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड भी दिया हुआ है और सब्सिडी भी दिया हुआ है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा, तो यहाँ वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया हुआ है कितना 1300 लैक्स, और इंटरमीडिएट इनपुट परचेज किए हैं, तो ये तो वैल्यू ऑफ आउटपुट है मेरा। और जो इंटरमीडिएट इनपुट हम परचेज किए हैं तो वो तो मेरे वैल्यू ऑफ आउटपुट में तो घटेगा, तो यहाँ माइनस कर देंगे जो भी हम परचेज किए हैं इंटरमीडिएट इनपुट। तो क्या निकल जाएगा मेरा, क्या निकल जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब जीडीपी एमपी निकल जाएगा। तो यहाँ तो सब्ट्रैक्ट करते हैं 5 12 और क्या हो जाएगा 750 लैक्स। ये क्या है वैल्यू ऑफ आउटपुट, एक्चुअल वैल्यू ऑफ आउटपुट ये निकला है, क्योंकि इंटरमीडिएट इनपुट भी हम परचेज किए हैं तो उसको हमको वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस करना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस इंटरमीडिएट इनपुट क्या करना पड़ेगा माइनस, तो अब निकलेगा एक्चुअल जीडीपी एमपी। अब जीडीपी एमपी तो मेरा आ गया कितना 750 लैक्स। अब बोल रहा है नेशनल इनकम निकालने के लिए, नेशनल इनकम को क्या चीज़ से डिनोट करते हैं एनएनपीएफसी से, और मेरे पास क्या है जीडीपी एमपी दिया हुआ है। तो नेशनल निकालना है और नेट निकालना है और ग्रॉस दिया हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे नेट निकालने के लिए, इसमें माइनस करेंगे क्या डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या दिया हुआ कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट। तो नेट निकालना रहता है, ग्रॉस दिया हुआ तो माइनस करते डेप्रिसिएशन, और नेशनल निकालना है और डोमेस्टिक दिया हुआ है तो उसमें क्या ऐड करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NIFA। अब बोल रहा है फैक्टर कॉस्ट निकालना है, मार्केट प्राइस दिया हुआ है तो इसमें से क्या घटा देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो जीडीपी एमपी कितना निकाले हैं 750 लैक्स, डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है 80 लैक्स, और नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड कितना दिया हुआ है 10 लैक्स, तो ऐड कर देंगे। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिया हुआ है, तो यहाँ इनडायरेक्ट टैक्स 50 दिया हुआ है और सब्सिडी क्या 20। अब सबका वैल्यू पुट करते हैं। बोला जीडीपी एमपी कितना निकालें 750 लैक्स, डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है 80 लैक्स, और NIFA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड कितना दिया हुआ है 10 लैक्स। अब बोल रहा है कि इनडायरेक्ट टैक्स घटाना है तो 50 है इनडायरेक्ट टैक्स लैक्स, और सब्सिडी ऐड होता है तो ऐड 20। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा 650 लैक्स। ये कंसेप्ट पिछले 2 क्लास में 2 पार्ट्स जो नेशनल इनकम का उसमें अच्छे से बताए हुए हैं, तो जिसको भी नहीं समझ में आ रहा है क्या प्लस करना है क्या माइनस करे तो वो जाके पिछले और वीडियो देखे। और जीडीपी एमपी यहाँ पे हमसे निकाले हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है 750, तो यहाँ पुट कर दिए हैं। और निकालना था नेट फैक्टर, जो निकालना था नेशनल इनकम, और दिया हुआ है हमको क्या जीडीपी एमपी, तो आराम से निकाल देंगे। तो ऐसे ही एग्ज़ाम में भी न्यूमेरिकल्स आएगा तो सॉल्व कर लीजिएगा।